सर सेल्स का मॉडल आपका कैसा है, स्पेशली जो आप रेसिडेंशियल यूनिट बनाते हैं उसमें सेल्स आपके एम्प्लॉइज करते हैं, आपके चैनल पार्टनर करते हैं, या आप हाइब्रिड मॉडल यूज करते हैं जिसमें एम्प्लॉय चैनल पार्टनर दोनों काम करते हैं? We have hybrid actually. So our employees, self-employees with some projects. I mean, we did on our own. Channel partners भी काम नहीं करता कई जगह. But most of the projects, channel partners works with us. And even some of the projects, I mean, 3-4 projects we gave to. I mean, with a complete mandate also we gave it. Okay, I mean, you know about the yes. DLL and Arawak, and they can take the complete mandate and they manage the projects and they sell for us. Yeah. Super. Thank you so much for sharing that. I think one of my personal philosophies where selling goes कि आपको ये open for all रखना चाहिए. आपके employees भी sell करेंगे, जो आपके brokers हैं, जो आपके distributors की तरह काम करते हैं, वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ा important tool है to reach out to the consumer. So as far as sales goes, one cannot be arrogant. One cannot say that भाई मैं इतना बड़ा हूँ कि मेरे खाली employees ही बेचेंगे, या मैंने कुछ लोगों को ये भी करते हुए देखा है अपने प्रोजेक्ट्स में जो अपने कस्टमर की प्रोफाइलिंग करते हैं, इन द सेंस कि भाई मैं डॉक्टर को तो दूंगा बट एक होलसेल दुकान का मालिक है, मैं उसको नहीं फ्लैट बेचूंगा, यू नो, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल. अंडरस्टूड. यस. तो ये प्रोफाइलिंग भी आप अगर करते हो तो ये कहीं ना कहीं अनएथिकल है. सो मेरा पर्सनल फिलॉसफी रहा है आप अपने माल को ट्रांसपेरेंटली बेचो. सब जितने नेटवर्क्स अवेलेबल है आपके पास, जो आपके चाहे वो एम्प्लॉइज हो, चाहे वो आज के दिन वेबसाइट्स हो, चाहे वो ब्रोकर नेटवर्क हो, आपको ऑल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके अपने प्रोजेक्ट्स के सेल लाने होंगे. एंड ऑलवेज इट्स वेरी क्रिटिकल, टॉक लेस एंड डिलीवर मोर. सुपर एडवाइस. कंज्यूमर्स को 10 चीज दिखाओ. हम कभी इमोशनल होके या एक्साइटेड होके हम लाखों करोड़ों रुपए खर्चे कर देते हैं on making videos, brochures, creating something which actually, because we spend so much money promoting it, वो एक कंज्यूमर माइंड में वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन भी रेस कर देता है. फिर जब उस कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट मिलता है, उसको लगता है बिकॉज आपने इतना हाइप कर दिया है कि वो एक्सपेक्टेशन को फेल करेगा ही करेगा. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो कम्युनिकेशन करो और जो कमिटमेंट्स करो वो आप बहुत बैलेंस्ड वे में और बहुत प्रैक्टिकली करो. अदरवाइज आपको आज के दिन कंज्यूमर इश्यूज फेस करने ही पड़ेंगे. बहुत सही सर, और बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस दी आपने. इस क्वेश्चन का सबसे बेहतरीन आंसर मुझे लगता है अभी तक हमें मिला. तो जनरली हमारी कंपनी में तो हम खुद सेल्स करते हैं. अच्छा. जनरल बिल्डरों में क्या होता है कि उसका एम्प्लॉय सेल्स करता है, तो डायरेक्ट कस्टमर से हम फेस टू फेस जब तक नहीं मिलते तो कस्टमर को संतोष नहीं होता है. जैसे बिल्डर की इमेज तो कई लोगों में ऐसी है कि बिल्डर मिलता ही नहीं है, बिल्डर तो ये जो बोलेगा वो करेगा नहीं. तो डायरेक्ट कस्टमर हमसे मिलता है, हमसे डायरेक्ट डील करता है, तो उसको 50% पे ऐसे संतुष्टि हो जाती है कि मैं बिल्डर से डायरेक्ट काम कर रहा हूँ. तो हम डायरेक्ट ये प्राधान्य दे रहे हैं. और हमारे सेल्स टीम भी है, सेल्स टीम भी काम कर रही है, लेकिन हर एक कस्टमर को चंदू भाई फर्क कंपल्सरी मिलेंगे. जो भी कस्टमर है, ऐसा नहीं कि भाई हमारे एम्प्लॉय को मिल के वो चला जाएगा. कंपल्सरी चंदू भाई मिलेंगे. बेसिक एम्प्लॉय तैयार कर देते हैं, फिर फाइनल में हम मिलते ही है. क्या बात है. हमारी ब्रोकर्स भी काफी है, मतलब मॉडल तो मिक्स ही है. ब्रोकर है, सेल्स टीम है, खुद कर रहे हैं, लेकिन हेड जो इसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो चंदू भाई है, और वो हर एक कस्टमर को एक बार तो मिलेंगे ही मिलेंगे. बहुत बढ़िया चंदू भाई, मैं दाद देना चाहूंगा. कम हो जाएगी. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी इस एफर्ट का भी दाद देना चाहूंगा. और देखिए दोस्तों, समझिए, आप हमारे बहुत सारे इंटरव्यू देख चुके हैं. हर सिटी में टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटी के हिसाब से मार्केट डिफर करता है. अगर आप टियर 2 और टियर 3 सिटी में बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो कितनी बड़ी बात इन्होंने कही कि आपको कस्टमर के साथ मिलते रहना पड़ेगा. आपके पास सेल्स टीम हो चाहे चैनल पार्टनर्स हो, ठीक है, लेकिन एक इंटरेक्शन अगर आपका भी एज अ बिल्डर, या देखिए यही तो पावर है, पावर ऑफ 2.
एक व्यक्ति बहुत एक्सपर्ट है अपने डोमेन में तो कंपनी में वो संभालते हैं, एक व्यक्ति बहुत एक्सपर्ट है मार्केटिंग डोमेन में वो संभालते हैं, और इससे बैलेंस बना रहता है। बैलेंस बने रहने से कस्टमर लॉन्ग टर्म आपके साथ जुड़ा रहता है, और यही है फायदा। और इसीलिए कहा जाता है कि आपके पार्टनर्स ऐसे हो जिनके पास एक स्पेशल स्किल हो, जो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैंडल कर सकती जो आप उतने अच्छे से नहीं कर सकते। और वैसे भी एक आदमी कितने काम कर सकता है, तो दो इतने अच्छे पार्टनर्स हो तो रियल एस्टेट की कंपनी कहां तक पहुंच सकती है, वो स्टोरी अब आप देख ही रहे। Like I'll tell you, in my lifetime, we never had any sales problem. Okay. Almost, except we had some problem with these. As I told you, जो हमने New Siakan किया, which is the most successful. We faced some problems there, but we overcame that. We used to try project to many associations. तो पहला association आ गया तो उसके बाद there was no looking back, so it went on. Okay. But otherwise, since we were known, we had a background, our deliveries were good. कभी sales में कभी भी दिक्कत नहीं आई. Never. बढ़िया. It was like automatic through brokers or direct. तो मेरे ख्याल से हमने बहुत सालों में कभी advertisement अभी recently कुछ शुरू किया था हमने 5-7 साल से. अच्छा. Otherwise, we never used to advertise also. There was no need of advertisement also. Super. It had been like that. As I told you, 3-4 years ago, we started advertising only after 2010 or so. Before that, we never used to advertise. Super. This answer is very important for all our audiences. ध्यान से समझिए, अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अपने कमिटमेंट को निभाते हैं, समय पे प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, आपका प्रोजेक्ट सही लोकेशन पे है, तो लोग खुद आपके पास चल कर आते हैं। कभी कभी आपको मार्केटिंग और सेल्स की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। आई नो दैट बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट ये डिफर करता है, लेकिन आप जिस जगह पे एंटरप्रेन्योर है, आप जिस जगह पे शुरू करना चाहते हैं, उसकी लोकेलिटी को देखकर, उसके आजू बाजू के एंटरप्रेन्योर की सक्सेस स्टोरी को देखकर आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरा भी सर दोनों डिपार्टमेंट में वर्किंग है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें ऑलमोस्ट 26 इयर्स हो गए इस पे, तो काफ़ी सारे लोग हमसे एसोसिएटेड कनेक्टेड भी है, तो हमें वहाँ से लीड्स और वो जो पुरानी गुडविल है उससे भी काफ़ी बुकिंग्स जनरेट होती है, प्लस जो हमारी सेल्स टीम है उनसे भी काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। दोनों कॉम्बिनेशन होने से आपको एनीवेज बुकिंग्स में, सेल्स में काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। ओके, थैंक यू। हम लोग करेंटली अभी दोनों टीम्स के साथ। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द डिटेल्स।